नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। आइए रुक करते हैं खबरों का। पहली खबर अमरोहा से है, जहां AIMIM जिला अध्यक्ष ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर पलटवार किया है। AIMIM जिला अध्यक्ष ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के अंदर बताई गोडसे की आत्मा। बीते दिनों आचार्य प्रमोद कृष्णम ने असुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि उनके अंदर जिन्ना की आत्मा आती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैं एक संत के तौर पर उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं उनका। लेकिन आजकल जिस तरह की बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो गोडसे की विचारधारा से प्रभावित होकर के कर रहे हैं। और उनके अंदर मुझे लगता है कि गोडसे की जो आत्मा है वो विराजमान है, क्योंकि आजकल वो RSS की तरह, जिस तरह से RSS के लोग बात करते हैं, उसी तरह से वो भी बात कर रहे हैं। भारत एक सेकुलर देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सारे लोग यहाँ पर सियासत भी कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना एक संत के तौर पर आपको जो है ये बेहतर नहीं मैं समझता। इस तरीके की बातें करना ये बहुत ही घटिया अंदाज है। संत हैं, एक संत के दायरे में रहें। बहुत लोग सम्मान करते हैं संत के तौर पर, लेकिन आजकल वो पता नहीं न जाने क्या हुआ उन्हें कि गोडसे की आत्मा उनके अंदर आकर के बैठ गई है और वो RSS की भाषा बोल रहे हैं। अगली खबर झांसी से है, जहां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ने के लिए हेल्पलाइन ऐप के जरिए 29,173 अधिक मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी है। उस समय 15,22,606 मतदाता थे, जो बढ़कर अब 15,51,779 हो चुके हैं। इसमें 29,173 की वृद्धि हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 18,918 से 19 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ जेंडर रेशियो में 7 अंक की वृद्धि हुई है, जो पहले 879 था और अब 886 हो चुका है। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज का हम लोगों को पूरा सहयोग मिला और मीडिया का भी सहयोग मिला, और हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी और मीडिया, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगली खबर झांसी से है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत समाज सेवी और स्कूल के बच्चों को सुरक्षा की शपथ दिलाई जा रही है। बता दें कि 14 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई है और अभियान 15 फरवरी तक जारी रहेगा। जयंती के शुभ अवसर पर एक बच्चों की और स्वयंसेवी संस्थाओं की और सामान्य नागरिकों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना करके रोड सेफ्टी की शपथ दिलाई गई। और सबसे ये अपेक्षा की गई कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का पालन कराएंगे और अपने रोड को, अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाएंगे। ये कार्यक्रम जो 14 जनवरी से शुरू होकर के और 15 फरवरी तक चलेगा, उसी क्रम में एक कड़ी के रूप में आज इसको मनाया गया है। आज लगभग शहर के 12 से 15 विद्यालयों ने हिस्सा लिया है। तहसील स्तर पे, तहसील परिसर में वहाँ के जितने विद्यालय उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। ब्लॉक स्तर पे वहाँ के विद्यालयों ने हिस्सा लिया हुआ है। पूरे जिले में ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। आज झांसी के इलाइट चौराहा पर शासन के निर्देश पर सभी विभागों ने मिलकर आज सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में बच्चे यहाँ शामिल हैं और तमाम जो स्वयंसेवी संगठन है उसके लोग शामिल हैं और सभी विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इसमें हम लोग बच्चों को शपथ दिलाए हैं सड़क सुरक्षा हेतु, तथा उनके साथ यहाँ से इलाइट चौराहे से लेकर किले तक मानव श्रृंखला भी बनाए हुए हैं और कुछ दूर तक हम लोग वॉक भी कर रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे और वहां परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं आपको बताएं कि अमित शाह का 22 जनवरी का अयोध्या दौरा संदिग्ध कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया था, इसीलिए अब 4 फरवरी को अमित शाह अपने परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां उप जिला अधिकारी डलमऊ अभिषेक वर्मा की दयालुता उस समय दिखाई पड़ी जब वे किसी कार्य के लिए कहीं जा रहे थे। जैसे ही मुराई बाग चौराहे के पास पहुंचे तो उनको एक अनजान महिला दिखाई पड़ी जो ठंड से कपकपा रही थी, जिसे देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तत्काल अपने वाहन को रोका, गाड़ी के अंदर रखा कंबल निकालकर उस अर्धविक्षिप्त महिला को पहनाकर ठंड से राहत दिलाई। खबर बिजनौर से है, जहां शहर कोटा रामगंगा बैराज में गिरी अनियंत्रित कार में सवार 5 युवकों में से
4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़े मशक्कत के बाद एक युवक की जान बचाई। चारों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मैं अर्चना सिंह, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, अवगत कराना चाहती हूँ कि दिनांक 23/1/2024 को थाना शेरकोट के ग्राम नूरपुर छिपरी के रहने वाले 5 व्यक्ति सफेद वैगनार गाड़ी से अफजलगढ़ से नुमाइश देखकर वापस अपने गांव जा रहे थे। वापस आते समय करीब 8 बजे उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर थाना अफजलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत हरेवली रामगंगा नदी बैराज में गिर गई। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा स्थानीय गोताखोरों की मदद से सिकंदर पुत्र रऊफ को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी में सवार अन्य 4 व्यक्ति खुर्शीद पुत्र अब्दुल रशीद, राशिद उर्फ मंगवा, फैजल पुत्र सिराजुद्दीन, महरूफ पुत्र रऊफ प्रधान को क्रेन की मदद से गाड़ी सहित नदी से बाहर निकाला गया। तत्काल CHC धामपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा मृतकों के पंचायतनामों की कार्यवाही के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पीएम की जनसभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने आज सूबे के मुखिया बुलंदशहर पहुंचेंगे। बुलंदशहर के चौला क्षेत्र में स्थित शूटिंग रेंज में जनसभा स्थल पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश देंगे। अगली खबर बागपत से है, जहां न्यायालय बागपत की एडीजे कोर्ट पंचम ने 2016 में चल रहे दुष्कर्म के मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट सुशील कुमार की अदालत ने 5 गवाहों की बहस सुनने के बाद गांव के ही पूर्व प्रधान को दोषी मानते हुए 10 साल की कठिन कारावास और 1,10,000 रुपए के दंड की सजा सुनाई है। और क्या कुछ कहते हैं शासकीय अधिवक्ता नरेश पवार, आइए आपको बताते हैं। आज एडीजे पंचम सुशील कुमार जी के द्वारा सरकार बनाम निर्दोष की पत्रावली थाना चांदनगर की जो चिन्हित पत्रावली थी शासन के द्वारा, उसमें आज 376 3/4 में 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना ना अदा करने पे 1 साल का अतिरिक्त कारावास, 506 में 2 साल की सजा और 6,000 रुपये जुर्माना, 504 IPC में 6 महीने की सजा और 4,000 रुपये जुर्माना। हमारी तरफ से इसमें 5 गवाह पेश हुए थे और माननीय न्यायालय के द्वारा आज अभियुक्त को 10 साल की सजा और लगभग टोटल जुर्माना 1,10,000 रुपये किया है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां 25 तारीख को बुलंदशहर में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी। वहीं बुलंदशहर में पीएम मोदी की जनसभा की व्यवस्था का जायजा लेने आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम योगी पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ बैठक भी करेंगे। फिलहाल खबर के सफर में बस इतना ही। और भी न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।